कहा था कि आप उनकी बहन हो, अभी आप उनके खिलाफ ही लड़ रहे हो, तो ऐसी क्या ज़रूरत आनी पड़ी कि आपको उनके खिलाफ लड़ना पड़ता है? ये युद्ध किसी के खिलाफ नहीं है। मैंने जैसा क्लियर किया कि कौन खड़ा है, और रिश्ते एक अलग चीज़ है, और कोई रणभूमि में खड़ा है और योद्धा है वो एक अलग चीज़ है। भाई के नाते रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन इस रणभूमि में मैं जो खड़ी हूँ वो एक अलग चीज़ है। हाँ, लेकिन इस इलेक्शन में आप क्या चाहोगी, भाई जीते या बहन जीते? आपका क्या मतलब है, कौन जीते आप? मैं किसी के बारे में, मैं खुद के बारे में भी नहीं कहूँगी, किसी के बारे में भी नहीं कहूँगी। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अब के जो नेता बैठे वो ऐसा बैठे जो सबके लिए लड़ सके, सबके लिए सच्चाई से, सबको समान भाव से। क्योंकि एक नेता लेवा पाटिल के लिए लड़ रहा है, कोई नेता मारवाड़ी के लिए लड़ रहा है, कोई मुसलमान के लिए लड़ रहा है, तो कोई भीम के लिए लड़ रहा है। लेकिन जब तक तुम में समानता नहीं आएगी तो हम दुनिया में समान भाव या एकता नहीं ला सकते। तो जीते वही जो सबको, सारे समाज को समान दृष्टिकोण से देखे। तो मैं यही उम्मीद करूंगी, चाहे मैं जीतूँ या कोई और, लेकिन जनता का फैसला इस बार ऐसा होना चाहिए कि ताकि आने वाले जो 5 साल है वो उनके सुखी से गुजरे, और जो सारी चीज़ें उन्होंने खोई है वो उन्हें वापस मिल सके, उनका जो हक है वो उन्हें मिल सके। अच्छा, पहले कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, उसके बाद में आप एक फेमस सिंगर रही है जी। फिर अभी बीच बीच में ऐसी खबरें आ रही थी कि आप फिल्म्स ज्वाइन करोगी, तो उसके बाद में अचानक से आपने राजनीति में कदम रख दिया, तो ये इतना सब कुछ, मतलब इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स आपकी लाइफ में आए उसके बाद? मैडम बोलते हैं कि मैं एक ही चीज़ पर बिलीव करती हूँ कि आप चलते रहो, आपको क्या करना है वो मोटिव रखो। मेरा प्रोफेशन अलग चीज़ है, राजनीति, मैं इसे राजनीति नहीं मानती, मैं इसे एक ऐसी रणभूमि मानती हूँ कि जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनकी मुझसे उम्मीदें हैं, जिनके आग्रह पे मैं खड़ी हुई हूँ। किसी पार्टी के लिए या किसी नेता बनने के लिए ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं। मेरा इरादा ऐसा है कि मैं एक युवा हूँ, और युवाओं के माथे पर, दिमाग में जो जंग लगा हुआ है, जिसकी वजह से भारत का विकास नहीं हो पा रहा है, तो किसी एक क्षेत्र से अगर शुरुआत हो गई तो मुझे लगता है कि आने वाले कल में अगर सारी बागडोर युवाओं के हाथ में सौंप दी जाएगी तो हिंदुस्तान की जो परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, वो दूर हो सकती है। तो मेरा भी क्वाइट यंग, सॉरी, मनीष दादा जैन भी तो यंग है। हाँ, यंग है, लेकिन जो कार्यकाल में किसने क्या किया है वो जनता के सामने है, और मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये करने के लिए खड़ी हुई हूँ कि जो चीज़ें कम रही हैं, कहीं ना कहीं उनको पूरा करने का दृढ़ निश्चय है मुझ में, और मैं उनको पूरा कर सकती हूँ। राजनीति में जैसे देखा जाए, जो भी आता है नया, उनका कोई ना कोई गॉडफादर होता है। आपका कोई गॉडफादर? जी हाँ, मेरा गॉडफादर है सिर्फ गॉड।